निकाय की चुनावी जंग जीतकर भाजपा ने यूपी में ट्रिपल इंजन की सरकार बना दी है और इस जीत ने भाजपा की भगवा ब्रिगेड में नया जोश भर दिया, क्योंकि भाजपा ने निकाय चुनाव शुरू होने से पहले अपने लिए एक लक्ष्य रखा था और ये लक्ष्य था निगम की सभी 17 सीट जीतने का। और अब नतीजे आए तो भाजपा ने निगम की सभी सीटें जीत ली हैं। भाजपा की रफ्तार के आगे सपा की साइकिल बुरी तरह पंचर हो गई और अब भाजपा 24 में 80 सीट जीतने का दम भर रही है। यूपी में ट्रिपल इंजन की सरकार, 23 से 24 की पिच तैयार। भगवा ब्रिगेड का जोश हाई, साइकिल ने हर मोर्चे पर शिकस्त खाई। निकाय की चुनावी जंग जीतकर भाजपा ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया इतिहास लिख दिया है, क्योंकि जो आज तक कोई नहीं कर पाया वो मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में भाजपा ने कर दिखाया है और निगम की सभी 17 सीटों पर भगवा लहरा दिया है। ये जश्न बता रहा है कि भाजपा के लिए इस जीत के मायने क्या हैं। जीत का जश्न मनाती ये तस्वीर राजधानी लखनऊ की है, जहां भाजपा ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि उसे टक्कर देना तो दूर, कोई उसे छू भी नहीं सकता। मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, 30-35 सालों से मैं काम कर रही हूँ, संगठन में जुड़ी हूँ। मेरे टिकट घोषणा होने से ही मेरे कार्यकर्ता भाई बंधु बिल्कुल जोश आ गया और ये जीत उनकी है। ये कार्यकर्ताओं का बल है और कार्यकर्ताओं ने जो अपनी ताकत दिखाई है, मैं उनकी जो भावनाएं हैं उसका आदर करूँगी और उनके जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करूँगी। बात वाराणसी की करें तो यहाँ पिछले 28 सालों से भाजपा का जलवा है और अब ये जलवा अगले 5 सालों तक ऐसे ही जारी रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ये जीत कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इस जश्न से लगा सकते हैं कि जैसे ही रुझान आने शुरू हुए, भाजपा दफ्तर के बाहर ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए। ये सारा कमाल माननीय मोदी जी का है। उन्होंने जो बनारस के अंदर तमाम विकास के काम किए हैं, जनता ने विकास के काम का समर्थन देते हुए चारों तरफ कमल का फूल खिला रही है। सबका कहना है कि मोदी जी के साथ कंधे से कंधे मिला के हम सब विकास काम पूरा करेंगे। जीत का जश्न सीएम योगी के गृह जनपद में भी खूब मना, जहां भाजपा के मेयर प्रत्याशी मंगलेश श्रीवास्तव ने सपा की काजल निषाद को हराकर जीत का परचम लहरा दिया। ये बहुत ऐतिहासिक जीत है और जनता जनार्दन ने हमें जो ये दायित्व दिया है और आशीर्वाद दिया है, मैं उन सब के प्रति अपनी बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। स्वयं देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश और भारत देश के प्रधानमंत्री, इन दोनों व्यक्तित्व, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हों चाहे वो मुख्यमंत्री हों, इन दोनों व्यक्तियों ने जिस तरह से विकास के कार्य किए हैं, जनता ने उस पर अपनी मोहर लगाई है और मैं उस पर कुछ नहीं, बाकी विपक्ष क्या कह रहा है ये मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। मुरादाबाद में भाजपा के विनोद अग्रवाल ने जीत की हैट्रिक लगाई, तो कानपुर में भाजपा की मेयर प्रत्याशी ने दूसरी बार जीत का कमल खिलाकर साफ कर दिया कि निगम की लड़ाई में उन्हें टक्कर देना किसी के बस की बात नहीं। ये पूरी आवाम को, पूरी जनता को, अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अपने नवयुवकों को, अपने बुजुर्गों को, अपनी बहनों को, पूरे अपने समाज के जितने हमारे हैं जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद अदा करता हूं। और जो विश्वास उन्होंने मेरे पास तीसरी बार मेरे ऊपर जताया है, उसको मैं आने वाले समय में 100% पूरा करने का प्रयास करूंगा। भाई प्रोपोगंडा क्या चलाएगा, कुछ लोग चलाए तो क्या कर लीन भाई, सत्य हमेशा जीतता है, ठीक है, असत्य का हमेशा नाश होता, असत्य से पराजित होता। इन सब से जनता न्याय करती है। मैं जनता के दरबार में गई, जनता का न्याय है। ये कानपुर का शहर, कानपुर शहर प्यार का शहर है। इसमें अगर कोई जहर घोलने का काम करेगा तो अपने आप में ख़त्म हो जाएगा, जो कि जनता ने इस बार दिखा दिया।
ट्रिपल इंजन की सरकार कानपुर में किस तरह चली? एकदम बन गई, एकदम धड़धड़ा के चलेगी, खड़ 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 खड़। मैं जनता का, अपनी शाहजहाँपुर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। शीर्ष नेतृत्व को, केंद्र के में माननीय नरेंद्र मोदी जी को, सीएम जी को, योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा जताया और जनता ने हमारा साथ दिया और जनता की हर इच्छाओं पर मैं खरा उतरी। भाजपा ने जीत का परचम सिर्फ निगमों पर ही नहीं बल्कि उसका जादू नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में भी लोगों के सिर चढ़कर बोला। भाजपा ने वोटिंग की गिनती शुरू होते ही जो रफ्तार पकड़ी वो समय गुजरते गुजरते इतनी तेज हो गई कि भाजपा की बुलेट ट्रेन वाली रफ्तार के आगे सपा, बसपा और कांग्रेस सब पैसेंजर गाड़ी की तरह लगने लगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी निकाय चुनाव की इस जीत में सबसे बड़े नायक बनकर के सामने आए हैं, क्योंकि ये सीएम योगी ही थे जिन्होंने निकाय के महायुद्ध को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। 50 के करीब रैलियां उन्होंने की, विपक्ष पर हमला बोला और सबसे बड़ी बात तो ये कि भाजपा के लिए एक लक्ष्य उन्होंने सेट किया। ये उसी सेट किए गए लक्ष्य का नतीजा है कि आज भाजपा ने न सिर्फ निगम में बल्कि नगर पालिका और नगर पंचायत में भी जीत का परचम लहरा दिया है। निकाय का सियासी संग्राम, भाजपा की चक्रवर्ती उड़ान। हार पर सपा लाल, अखिलेश की रणनीति पर उठे सवाल। नगर निगम की 17, नगर पालिका की 199 और नगर पंचायत की 544 सीटों पर नतीजे आ गए हैं। जहां भाजपा अपनी जीत से गदगद है, वहीं विपक्षी खेमे में टेंशन है, क्योंकि भाजपा ने निकाय की लड़ाई जीतकर एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसे पार कर पाना अब किसी के बस की बात नहीं। क्योंकि जब चुनाव हो रहे थे तभी से भाजपा के बड़े बड़े नेता कह रहे थे कि वो निगम की सभी 17 सीटें जीतने जा रहे हैं, लेकिन तब किसी को यकीन नहीं था कि जो दावा भाजपा कर रही है आंकड़ों में बदल जाएगी। लेकिन सीएम योगी के धुआंधार प्रचार ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि विपक्ष के सभी नेता उसमें उलझ कर रह गए और भाजपा ने निगम के तीनों मोर्चों पर जीत का परचम लहरा दिया। उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। निश्चित तौर से ये तो उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के प्रति हम लोग बहुत हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो सुशासन का कमल है, जो विकास का कमल है, जो सुरक्षा का कमल है, जो प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कमल है, उसको खिला करके यह बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी ही उत्तर प्रदेश का वर्तमान और भारतीय जनता पार्टी ही उत्तर प्रदेश का भविष्य। आप 13 मई को कह रहे थे कि 13 मई 13 मई सपा बसपा कांग्रेस गई, मैंने कहा था और वो हो गया। जनता ने उसको सिद्ध कर दिया। जनता का आभार, कार्यकर्ताओं का आभार, अभिनंदन। प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व को हम धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने श्रीमती अर्चना वर्मा को प्रत्याशी बनाया और अपने हमारे कार्यकर्ताओं को अथक परिश्रम, उनकी अथक मेहनत और डिवोशन के साथ जो उन्होंने कार्य किया, उसी के आधार के ऊपर जनता ने बड़े पैमाने पर हमको पार्षदों का बहुमत दिया और साथ ही साथ अर्चना वर्मा जी को उम्मीद से बड़ी जीत दिलाई। अब निकाय में मिले जनादेश को हथियार बनाकर भाजपा 2024 की हुंकार भर रही है, जिसके लिए पार्टी ने सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। वहीं समाजवादी पार्टी फिर एक बार चुनावी अग्नि परीक्षा में फिसड्डी साबित हुई है, क्योंकि इस पूरे चुनाव में सपा सिर्फ आरोप लगाती रही, कभी ईवीएम पर तो कभी प्रशासन पर सवाल उठाती रही। उसकी शिकायतों का सिलसिला नतीजों के बाद भी खत्म नहीं हुआ। ईवीएम और बैलेट पेपर का है भाई, पूरा है। समाजवादी पार्टी शुरू से कहती आई और इस देश की बहुत पार्टियां, इस देश के लोग कहते हैं कि जो हमारी चुनाव प्रणाली है, इस पर अगर जनता को शंका है, इस पर कोई संदेह है, तो वो काम होना चाहिए जो सबके मन का हो। देश ये चाहता है
कि दूध का दूध पानी का पानी तभी होगा जब बैलेट पेपर से चुनाव होगा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी अपनी गलतियों से कोई सीख लेगी, क्योंकि सपा की हार का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वो पहले 2017 का विधानसभा चुनाव हारी, फिर 2022 में हारी और अब निकाय की बैक टू बैक लड़ाई भाजपा के हाथों हार चुकी है। सबसे बड़ी बात, जिन सीटों पर सपा पिछली बार मजबूती से लड़ी थी, वहां भी इस बार साइकिल की हवा निकल गई। अब सवाल ये है कि अगर निकाय चुनाव में सपा का ये हाल है तो वो 1 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में क्या करेगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ सीएम योगी और उनकी टीम थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में तो पीएम मोदी भी होंगे, अमित शाह भी होंगे। तब भाजपा से टक्कर लेना सपा के लिए और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सवाल अखिलेश की रणनीति का है, उस MY समीकरण का है जो इस बार बुरी तरह धराशायी हो गया। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।